हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जर्नल एंट्रीज, जिसके हमने अभी तक 2 वीडियोस आपको दे चुके हैं, जिसके अंदर हमने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को समझाया। उसके बाद हमने 1 बाय 1 जो ट्रांजैक्शन आपके डे टू डे होते हैं उनके बारे में हमारे इस कोर्स के अंदर बात करी। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्रीज क्या हो सकती है और क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं बिजनेस में, उसको देखते हुए हम किस तरीके की जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं, उसके बारे में आज हमारा ये वीडियो होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज का ये तीसरे नंबर का वीडियोज है। आप 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे डी कॉमर्स क्लासेस में जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज के बारे में। हमने आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी बना दी है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक जर्नल फॉर्मेट बनाया है। हम इसका कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा जिसका हम प्रॉपर एनालिसिस या पूरा का पूरा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद हम फाइनल आपको एंट्री करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारी एंट्री है कि आपने बिजनेस के अंदर प्लांट परचेज किया है 2000 रुपीज का इन कैश। यहां पे एक पॉइंट याद रखिए, यहां पे आपने गुड्स नहीं परचेज किया। याद रखो, यहां पे गुड्स परचेज नहीं किया है, यहां पे आपने प्लांट परचेज किया है, क्योंकि आपका बिजनेस को अलग है। आपने एक असेट्स खरीदी है। अगर आपका बिजनेस प्लांट का होता, अगर आपका बिजनेस ही प्लांट बनाकर बेचने का होता तो उस कंडीशन में आप इसको गुड्स मान लेते। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में हमको ये पता है कि हमारा काम मान लेते हैं फर्नीचर बनाने का है, तो उस कंडीशन में अगर हमने कोई प्लांट खरीदा है तो वो एज ए हमारी असेट्स ट्रीट करेगा। और जब कोई असेट ट्रीट करेगा तो वहां पे परचेज के आगे उस असेट्स का नाम मेंशन होगा। तो पहली चीज आपके माइंड में आपको रखना है कि ये गुड्स नहीं है। बच्चों ये बात याद रखना, ये गुड्स नहीं है, इसीलिए गुड्स ना होने के कारण इसकी टर्म जो है वो आप परचेज यूज नहीं करोगे। परचेज बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करनी है ये टर्म आपकी एंट्री के अंदर। तो अब बात आती है कि अगर हम प्लांट ले रहे हैं और परचेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में हो क्या रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर 2 साइड इफेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक साइड तो आपका प्लांट आ रहा है और दूसरी साइड प्लांट आने के कारण जब आपके पास प्लांट आ रहा है तो आपके पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। अब इन दोनों अकाउंट के नेचर्स को समझने की कोशिश करो। क्या आप प्लांट को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया ये, रियल अकाउंट। इन द सेम वे जो आपके पास कैश आने वाला है, जो आपके पास नगद आने वाला है, उसका भी आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट होता है या बोल सकते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, रियल। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन के अंदर रियल अकाउंट के जो रूल्स हैं उसको हम देखेंगे। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है कि जो चीज आपके बिजनेस में या जो वस्तु आपके बिजनेस में आ रही है, व्हाट्स कम ऑलवेज बी डेबिट और व्हाट्स गोज आउट ऑलवेज बी क्रेडिट। तो अगर इसको देखें तो उसके हिसाब से अगर हम एंट्री बनाने की कोशिश करें तो देखो क्या एंट्री बनेगी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे एक पर्टिकुलर डेट हम ले लेते हैं, जो भी हमारी डेट है ट्रांजैक्शन की, मान लेते हैं 1 जनवरी 2023 को हमको ये एंट्री जर्नल बुक में पास करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आया, प्लांट अकाउंट DR टू हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश, और जब अमाउंट की बात आए तो 2000 रुपए का ये हमारा अमाउंट था, तो हम यहां पे 2000 रुपए मेंशन कर देंगे और यहां पे भी हम 2000 रुपए मेंशन कर देंगे। यहां पे हमको नरेशन लिखनी है। हमने प्लांट परचेज किया है तो हम यहां पे नरेशन लिख देंगे, प्लांट परचेज्ड ऑफ रुपीज 2000। ये पूरा का पूरा जो ये ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री जर्नल बुक में इस फॉर्मेट में होगी। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की।
इस एंट्री को अगर आप देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है प्लांट परचेज, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने कोई ना कोई असेट परचेज करी है आपके बिजनेस के अंदर फॉर ₹1000 फ्रॉम रवि। ये डिस्कशन हम पहले कर चुके थे कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट ये नहीं मेंशन है कि ये कैश में आपने किया है तो आप उसको ये कैश नहीं मान सकते। इसका मतलब ये है कि आपने असेट परचेज तो करिए, इससे करिए रवि से, लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन का जो मोटिव है वो उधार का जा रहा है कि आप ये समझेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस में है, क्रेडिट में है, उधार में है। तो अगर इसके दो साइड्स को हम देखने की कोशिश करें तो हमारे बिजनेस में प्लांट आया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन कैश नहीं गया है क्योंकि हमने उधार में खरीदा है। और अगर हमने किसी से ये उधार में खरीदा है तो बच्चों हमने आपसे डिस्कशन किया था कि उस पर्सन का नाम जो होगा, जैसे रवि, तो यहां पे आप रवि मेंशन करेंगे। अब आपको पता है कि प्लांट रियल अकाउंट होता है और रवि जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो हम इन दोनों अकाउंट के रूल्स को चेक करेंगे। हमारे एंट्री के अंदर सबसे पहले हमको ये देखना है हमारे बिजनेस में क्या आया, क्योंकि हमें डेबिट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि रियल अकाउंट बोलता है कि जो चीज आपके बिजनेस में आ रही है व्हाट्स कम हमेशा डेबिट, और जो गिवर होता है, पर्सनल का रूल आप बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है। जो गिवर होता है, जो हमारे गोल्डन रूल्स है, उसमें आपको पता है कि पर्सनल का रूल्स क्या होता है कि जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे जो रवि है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमें हमारी एंट्री के लिए डीआर और सीआर मिल चुका है। तो इस ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे, मान लेते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है वो है 2 फरवरी का 2023 का मान लेते हैं। अब इसको हम अगर एंट्री पास करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करने वाले हैं, प्लांट अकाउंट DR2। अब हमारे पास से कैश तो गया नहीं, रवि ने हमको गिवर है हमारा, तो हम यहां पे लिखेंगे रवि अकाउंट और यहां पे लिखेंगे प्लांट परचेज्ड फ्रॉम रवि। डिटेलिंग करना चाहे ऑन क्रेडिट बेसिस ऑफ रुपीस, कितने का आपने परचेज किया, 1000 रुपीज का, मान लेते हैं 1000 रुपीज। तो यहां पे आप मेंशन करेंगे डेबिट साइड में 1000, ये यहां पे हमारी ये पूरी एंट्री हो जाती है इस ट्रांजेक्शन। तो अगर आप ये पूरी कंप्लीट एंट्रीज करेंगे तभी आपको सर या मैम आपकी क्लास वर्क आपके एग्जाम्स के अंदर आपको मार्क्स देंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये दोनों ट्रांजैक्शन जो कि आपके असेट को परचेज करके है, एक ट्रांजैक्शन कैश का था और एक ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट का था, वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसको बड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर आप ये देखें ट्रांजैक्शन बहुत ही स्पेशल ट्रांजैक्शन है, इसको बहुत ही समझने की बात है। तो आप देखो जरा, यहां पे आपने सोल्ड गुड्स किया है, यहां पे खुद मेंशन कर रहा है सोल्ड गुड्स, जिसका आप बिजनेस करते हो, मतलब टर्म कौन सी यूज होगी, सेल्स। ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि असेट्स का नाम नहीं है। और जो गुड्स आपने बेचा है वो उसकी जो लागत है, जो उसकी आपके घर में लागत पड़ी है वो है 4000 रुपए की, और आपने इसको बेचा है 6000 रुपए। इस प्रैक्टिकल को समझो कि मान लेते हैं ये आपका बिजनेस है और इस बिजनेस में ये आपके गुड्स हैं। इन गुड्स को बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में, मान लो इस ग्रुप को बनाने में आपके 4000 रुपए लग गए। इस माल को बनाने में आपने किसी को, ये जो भी है पर्सन, उस पर्सन को आपने ये बेचा और इसको आपने बेचा है 6000 रुपीज। और ये याद रखना एंट्री बोल रही है आपने इसको नगद में बेचा है, मतलब कि कैश में बेचा है। अब बच्चों बड़ा ध्यान से समझने की बात है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, जो भी आपका गुड्स है वो 4000 रुपए का था, आपने इस गुड्स को कैश में बेचा 6000 रुपए से। तो आपकी एक समझ तो आपको समझ में आती है कि मेरे पास कोई आइटम है जो 4000 रुपए का है, वो मैंने किसी को 6000 रुपए में बेचा है, तो ये तो कंफर्म्ड है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये तो कंफर्म्ड है कि मुझे प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, आपके माइंड में आना चाहिए 2000 रुपीज का। सर हमको प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल हो गया।
मतलब कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप देखें, इसका ऑपरेशन करें, तो आपके पास अगर स्टॉक रखा हुआ है तो वो स्टॉक 4,000 रुपए का कम हुआ है। 4,000 रुपए का कॉस्ट कम का माल कम आपके हो गया है। मतलब ये जो माल है उसकी जो कीमत है वो 4,000 रुपए है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पर्सन ने आपको जो रुपए दिए हैं वो कितने रुपए दिए हैं आपको? 6,000 रुपए। तो ये तय हो गया कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट अर्न कर लिया आपने 2,000 रुपए का। ये माइंड में बिल्कुल याद रखना। अब बात आती है कि सर अगर हम इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो माल है, जो ये गुड्स है, वो आपने 4,000 रुपए में बेचा है। अगर आपने ये गुड्स 4,000 रुपए में बेचा है, 4,000 रुपए का जो कॉस्टिंग था उसको आपने 6,000 रुपए में बेचा है, तो आप एक बात कंफर्म है कि आपके पास कैश आया है और आपके पास से गुड्स गया है। और गुड्स जो है उसको वर्ड यूज करेंगे हम, यहां पे कौन सी टर्म यूज करेंगे? सेल्स। अब आप जरा यहां पे देखो, आपके पास जो कैश मिला है, सामने वाले बंदे ने आपको जो कैश दिया है वो है 6,000 रुपए का, और आपके पास से जो गुड्स गया है वो है 4,000 रुपए का। तो जरा आप ध्यान से देखो कि आपकी जो सेल्स है, वो सेल्स में कॉस्टिंग का जो माल है वो तो 4,000 का है, लेकिन आप देखो आपकी जो सेल्स आपने करी है वो कितने रुपए का किया है? 6,000 रुपए की आपने सेल्स की है। ये तो कॉस्ट है। एक्चुअल में आपने जो सेल्स करी है, जो आपका रेवेन्यू है, जो आपका प्रॉफिट इन्वॉल्व हो गया, उसके अंदर टोटल मिला के अगर आप देखोगे कि 4,000 में अगर आप 2,000 रुपए का प्रॉफिट एड ऑन करते हो तो आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू हुआ है। 6,000 रुपए का रेवेन्यू हुआ है और वहीं आपको कैश भी कितना मिला है? 6,000 रुपए का। तो आपको पता है कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, और आपके बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं। और रेवेन्यू आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी आपका रेवेन्यू होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमें प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए रेवेन्यू मिल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं जो आपके पास बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इसकी एक डेट ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 मार्च को ये एंट्री ट्रांजेक्शन हुआ। तो आप एंट्री कैसे पास करेंगे? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सेल्स आपकी कितने की हुई है बच्चों? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है सर, 4,000 का क्या है? 4,000 का कॉस्टिंग का गुड्स है। आपको तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना, तो आपकी जो कैश आपके हाथ में आया वो कितना आया है आपके पास? 6,000। कैश कितना आपके हाथ में आया है? 6,000। और आपका जो गुड्स, जो आपको गुड्स कॉस्टिंग के साथ आपने बेचा है वो कितने में बेचा है आपने? 6,000 रुपए का आपने गुड्स बेच दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को आप लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स ₹6,000 विथ 2,000 रुपीज प्रॉफिट इन कैश फॉर्म। इन कैश फॉर्म नरेशन का मतलब होता है इस नरेशन को रीड करके एंट्री बना ले, और एंट्री को बनाने के बाद नरेशन लिख दे, मतलब कि उसका छोटा सा डिटेलिंग मेंशन कर दे, जिससे पता लग जाए, हमको पता लग जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने गुड्स बेचा जिसमें हमने अर्न कर लिया 2,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कैश फॉर्म। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। जब भी ऐसी एंट्री हो याद रखिए सेल्स मतलब रेवेन्यू जिसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, इसीलिए हमने यहां पे 6,000 और 6,000 रुपए से ये ट्रांजैक्शन पास किया। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखते हैं ये ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि आपने गुड्स सोल्ड किया, कॉस्टिंग थी 6,000 रुपीज और आपने इसको बेचा 4,500। मतलब आपके पास जो गुड्स था वो 4,500 का था। आपके पास जो गुड्स था, माफ कीजिए, आपका जो गुड्स था वो 6,000 रुपए का था, जिसको आपने 4,500 रुपए में बेचा। तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि आपने लॉस खा लिया। 6,000 रुपए के माल को आपने 4,500 रुपए में बेचा। 6,000 का कोई माल था, मतलब कि 6,000 रुपए की कोई कॉस्ट थी, जिसको आपने जो सेल्स किया है वो किया है 4,500 में। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी सेल्स कम है कॉस्टिंग से, तो आपने 1,500 रुपए का लॉस खा लिया। तो अब अगर आप देखें इसका, तो आपके पास कैश आया होगा और आपने सेल किया है। कैश आपके पास आया होगा 4,500 रुपए।
देख पा रहे हैं। और सेल आपकी हुई है 4500 की, 6000 रुपए का माल था जिसपे आप लॉस खा गए, तो लॉस खाने के कारण आपकी सेल हुई ओनली और ओनली 4500 की। कॉस्टिंग का तो 6000 रुपए का माल था जिसको आपने जो सेल अगर 6000 रुपए में करते तो आपको प्रॉफिट होता, लेकिन यहां पे तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने सेल ही 4500 का किया है, तो आप यहां पे प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, आप यहां पे लॉस बना पा रहे हो। और लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस लॉस को कम करके दिखा दिया, मतलब आपके पास जो कैश आया वो दिखा दिया, और जो लॉस था, जो आपके 1500 रुपए का लॉस था, उसका इफेक्ट जनरेट हो जाएगा आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपका स्टॉक पड़ा था 6000 रुपए का, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग आई 6000 रुपए की, लेकिन आपने बेची 4500 की, तो आपने ये एंट्री करी कि आपके पास कैश आया 4500 का और आपकी सेल हुई 4500 की। तो यहां पे जो सेल हुई है उसको ध्यान रखना है, और फिर उसके बेसिस के अंदर आपकी मान लो 12 मार्च 2024 को आपकी कोई एंट्री हुई, और एंट्री क्योंकि कैश के अंदर नहीं है, ये याद रखना है, एंट्री जो है वो है आपकी, नाम आ रहा है तो एंट्री जो है वो है आपकी उधार के बेसिस पे, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ, तो आप ये मान के चलें कि आपने जिनको बेचा है वो है राजू जी। आपने जो सेल करी है वो किसको करी है? राजू को, क्योंकि ये इंडिकेशन कर रहा है ट्रांजैक्शन उधार का। तो इस कंडीशन में आपके पास कैश तो नहीं आया, आपके पास राजू स्टैंड बाय हो गया और सेल हुई आपकी 4500 की। तो आप एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री करेंगे राजू अकाउंट डीआर टू सेल्स, और आप अमाउंट मेंशन कर देंगे 4500 और यहां पे आप नरेशन मेंशन कर देंगे, हम यहां पे अभी नहीं कर रहे हैं, आप खुद से नरेशन यहां पे बना लेंगे। गुड सोल्ड टू मिस्टर राजू ऑफ गुड्स कॉस्ट ₹6000 इन कैश फॉर्मेट ऑफ 4500। आपने 4500 रुपए में इसको बेच दिया, राइट है। आप लॉस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पे आपने सोल्ड गुड्स की दोनों टाइप की एंट्री, एक कैश टाइप की एंट्री और एक क्रेडिट की एंट्री, यहां पे आपने डिस्कशन कर लिया है, उधार की एंट्री। याद रखिए जितने का माल आपने बेचा है, जो सेल्स है, उसी की एंट्री आपको यहां पे पास करनी है। स्पेशल एंट्रीज में है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हमने एक फर्नीचर है, उसको हमने बेचा है 6000 रुपए का था फर्नीचर, जिसको हमने 8000 रुपए में बेच दिया। अब आप समझ गए होंगे कि आपने प्रॉफिट बना लिया। कितने रुपए का प्रॉफिट बना लिया? 2000 रुपए। अब ये फर्नीचर आपने बेचा है, गुड्स नहीं बेचा, तो इसका मतलब है आपने अपनी असेट को निकाल दिया प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट बना के आपने इसको निकाल दिया। देख पा रहे हैं, इसका आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपका एक असेट थी फर्नीचर, उस फर्नीचर को आपने, जो उसकी वैल्यू थी वो थी 6000 रुपए, लेकिन आपने बेचा कितने में? उसको 8000 रुपए में बेचा। तो जरा अगर उसको देखते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा फर्नीचर है, इस फर्नीचर की जो कॉस्टिंग है जो हमको पड़ रही है वो पड़ रही है 6000 रुपए में, और आपने इसको कैश में बेच दिया, किसी भी पर्सन को आपने इसको बेच दिया कैश के अंदर, और आपको मिला 8000 रुपए। आप ये देख पा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में आपने प्रॉफिट बना लिया। तो सबसे पहले तो आपका ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर आपके बिजनेस से गया, ये है रियल अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से 8000 रुपए आपको कैश मिला, बिल्कुल सही है, ये भी हो गया आपका रियल अकाउंट। तो अगर आप यहां पे देखो तो आपके पास फर्नीचर जो था वो था 6000 रुपए का, और आपके पास कैश आया 8000 रुपए, और आपने प्रॉफिट बना लिया, मतलब कि आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, और आप अगर देखा जाए तो आपने 2000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। अब जरा इन तीनों को कैसे मैनेज करेंगे एंट्री में, वो देखो। आपके बिजनेस से गया क्या? फर्नीचर। आया क्या? कैश। आपको पता है आने वाली जो भी वस्तु होती है उसको हम कैश अकाउंट दिखाते हैं, और जो चीज जा रही है व्हाट्स गोज आउट, फर्नीचर यहां पे जा रहा है आपके पास, इसको हम रफ कर देते हैं।
आपके पास से जा क्या रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास से जा रहा है। अब जरा देखो, अगर आप इसको पूरा का पूरा देखोगे तो आपके पास कैश जो आया वो कितना आया, 8000। वहीं जो आपके बिजनेस का फर्नीचर गया वो कितना गया, फर्नीचर कितने रुपए का गया आपका, 6000 रुपए का फर्नीचर गया, 6000 रुपए का आपका फर्नीचर गया। कैश आपके पास 8000 रुपए आया, आपकी बिजनेस से फर्नीचर 6000 रुपए का गया, तो ये जो 2000 रुपए का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को दिखाना पड़ेगा, एक तरीके का रेवेन्यू। और रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, और रेवेन्यू के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसको क्रेडिट में मेंशन करते हैं। तो यहां पे हम उस जो प्रॉफिट को है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाते हैं, इसलिए जो हमने प्रॉफिट बनाया उसको हम यहां पे मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में बोले तो P&L। और ये P&L हमारे कितने रुपए का मिला, 2000 रुपए का। ये क्रेडिट में मिल रहा है क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसको नॉमिनल अकाउंट के लिए इसको हमने क्रेडिट में दिखाया, क्योंकि आपने 2000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। देखो एंट्री ऑटोमेटिकली, एंट्री अगर आप देखोगे तो पूरा डेबिट एंड क्रेडिट एडजस्ट हो गया है पूरा का पूरा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्ड फर्नीचर कॉस्ट रुपीज 6000 फॉर कैश 8000 इन ए प्रॉफिट 2000 विद ए प्रॉफिट इन 2000 रुपीज। तो आप यहाँ पे भी ये नरेशन जो होती है वो नरेशन आप अपनी एंट्रीज की यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसी के बाद नीचे की, कि नीचे वाली एंट्री क्या कह रही है। हमारा ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो आपका प्लांट है उसकी जो कॉस्टिंग थी वो 6000 रुपए की थी, और अगेन आपने इसको 4500 रुपए में बेच दिया। तो आपके पास से अगर आप देखो आपके बिजनेस से, तो आपका जो प्लांट है उसकी वैल्यू थी 6000 रुपए, जिसको आपने राजू को बेचा है, उधार में बेचा है। इसका मतलब राजू जो है वो आ गया और राजू को आपने बोला है 4500 में ले जा। आपका प्लांट 6000 रुपए का था, राजू को आपने 4500 में दे दिया, तो ये तय है कि आप लॉस खा गए, और वो लॉस की अमाउंट कितना है, 1500 रुपए। अब इस एंट्री को आपको पास करना है, तो आप कैसे पास करेंगे, मान लेते हैं 5024 की एंट्री है। आपको पता है प्लांट जो है वो रियल अकाउंट है, राजू जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और ये जो प्रॉफिट लॉस आपने लिया है ये पर्सनल अकाउंट, या आप बोल सकते हो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में ये एक्सपेंसेस है। तो आप ये देख लो, इस एंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस एंट्री के अंदर तीनों अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। तो आप जरा देखो, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, रिसीवर ऑलवेज बी डेबिट, तो हु इज द रिसीवर, राजू। व्हाट्स गोज आउट, प्लांट। अब यहां पे देखो, राजू को आपने जो गुड्स बेचा है, राजू को आपने जो प्लांट बेचा है वो कितने में बेचा है, 4500 रुपए में। मतलब राजू एज ए आपके सामने डेटर स्टैंड बाय कर गया, क्योंकि उसको आपने उधार में बेचा है। मतलब वो आपके बिजनेस का डेटर है, डेटर जो आपको पैसा देगा, मतलब कि आपकी करंट एसेट है। और आपका जो प्लांट गया वो प्लांट गया आपका 6000 रुपए का। इस पूरे ट्रांजेक्शन में आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस लग गया, और ये जो लॉस लगा है इस लॉस को हम इधर दिखाते हैं डेबिट में, तो कहीं ना कहीं यहां पे सेट होना चाहिए, इसके लिए हम इंक चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहां पे दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, और प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हो गया, 1500 रुपए का। यहां पे आप लॉस खा गए, ये लॉस है इसलिए यहां पे डेबिट में दिख गया। तो एंट्री क्या बनी, राजू अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्लांट, और नरेशन आप उठा के लिख देंगे कि आपने जो प्लांट था जिसकी कॉस्टिंग 6000 थी उसको आपने कितने में सोल्ड आउट कर दिया, 4500 रुपए में। तो बच्चों ये स्पेशल एंट्रीज का सेशन था, जिसके अंदर हमने आपको बहुत ही माइनर से कंसेप्ट को बताया है कि आप जब एसेट्स को परचेज एंड सेल करेंगे तो उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप मेंशन करेंगे। वहीं अगर कॉस्टिंग की हम बात करते हैं तो डायरेक्टली सेल पे इफेक्ट होता है, और वो अल्टीमेटली क्योंकि आप रेवेन्यू को कम ज्यादा दिखा रहे हैं तो उसका इफेक्ट फाइनल स्टेटमेंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे उसमें इफेक्ट चला जाता है। ठीक है बच्चों, यहां हमने यहां पे स्पेशल जो ट्रांजैक्शन बन सकते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न,
सेल्स रिटर्न, असेट्स को हम कैश में खरीद रहे हैं, असेट्स को हम उधार में खरीद रहे हैं, असेट्स को हम बेच रहे हैं, पर्सन को हम गुड्स बेच रहे हैं जो हमारी कॉस्ट कम का है। ये पूरा का पूरा एक जो सेशन है वो हमारा यहाँ पे जाके जो परचेज एंड सेल को लेकर और असेट्स एंड परचेज को लेकर जो होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की एंट्री। एक्सपेंसेस की एंट्री का मायने यह है कि आप जब बिजनेस करते हो, जब आप कोई व्यापार करते हो तो उसमें आपके डे टू डे बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे आपको कोई सैलरी देनी पड़ती है, आपको जहां बिजनेस कर रहे हो उसका रेंट देना पड़ता है, आपका कोई कैरेज इनवर्ड होता है। कैरेज का मतलब है गाड़ी भाड़ा, इनवर्ड का मतलब होता है जब आप कोई चीज खरीद के लेके आ रहे हो उस समय आपने गाड़ी वाले को पैसा दे दिया। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है जब आप कोई चीज बेच रहे हो उस समय आपने गाड़ी वाले को पैसा दिया, तो वो आउटवर्ड की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप यहां पे देखो तो आपकी सैलरी पेड, रेंट पेड, कैरेज पेड, ये सब क्या है? खर्चे ही तो है। और जब आप पेड कर रहे हो तो ये बात कॉमन हो गई कि आप हर कंडीशन के अंदर कैश का पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आप ये देखें तो इस सिनेरियो में आपने एक सैलरी का खर्चा किया, आपने एक रेंट का खर्चा किया और आपने एक कैरेज का खर्चा किया। ये सारे खर्चे आपने किए, हम बोल रहे हैं खर्चे मतलब कि एक्सपेंसेस। और इन सारे एक्सपेंसेस को करने में आपके पास से, आपके बिजनेस से क्या गया? कैश। जो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो अगर एक्सपेंसेस की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और एक्सपेंसेस को हमेशा किधर दिखाते हैं आपको पता है? डेबिट में, रूल्स के अकॉर्डिंग। और जो चीज जारी है उसे हम कहां पे दिखाते हैं? क्रेडिट में। तो अगर आप इसको देखो तो आपकी एंट्री क्या हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपकी एंट्री होगी, मान लेते हैं 15 फरवरी की ये एंट्री है और तीनों अकाउंट साथ में। तो यहां पे हम आपको मिक्स्ड अकाउंट या आप भी बोल सकते हो कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं वो भी हम सिखा देते हैं। कि मान लेते हैं ये 15 फरवरी को ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके थ्रू हुए हैं। अगर इंडिविजुअल होता, मान लो ये 15 तारीख को होता, ये 16 तारीख को होता है, 17 तारीख को होता है, तो 15 तारीख को अगर हम एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं? एक बार उसको देख लेते हैं। सैलरी है, डेबिट होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डीआर। आपके पास से क्या गया? कैश गया। अमाउंट आपका था 4500, 45,000 का। ये आपने एंट्री पास कर दी और यहां पे आप लिख देंगे सैलरी पेड। सैलरी पेड आपकी नरेशन हो जाएगी। वहीं अगर आप रेंट का करते हैं तो यहां पे आपका सैलरी हट जाएगा, यहां पे क्या मेंशन हो जाएगा? रेंट हो जाएगा और डेट आ जाएगी आपकी 16 फरवरी। इन दी सेम वे अगर ये कैरेज होता तो यहां पे आप कैरेज मेंशन कर देते और कैरेज, और यहां पे डेट आप मेंशन कर देते 17 फरवरी की। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन हम मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों जो ट्रांजेक्शन हैं वो ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर डेट पे हुए और उस 16 फरवरी को जो भी ईयर हो आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तीनों एक साथ हुए। तो आपको पता है तीनों का नेचर क्या? एक्सपेंसेस, नॉमिनल और डीआर। तो आप एंट्री देखो क्या कर सकते हैं? 16 फरवरी, सैलरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस के नेचर हैं, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डीआर। और तीनों फॉर्म जो तीनों एक्सपेंसेस हो उसमें गया क्या आपके पास से? कैश। तो टू कैश। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो आपको यहां पे दिख रहा है कि हमने टोटल पेमेंट कितना किया है? 45,000 तो यहां पे पेमेंट कर दिया, 6 जोड़ देते हैं तो आपके पास हो जाता है 51, 52, 53,000 रुपीज का आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारे पास से कैश गया 53,000 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमको सैलरी का क्लासिफिकेशन करना है कि सैलरी कितनी गई आपकी? 45,000 रुपए की। ये गया आपका 6,000 रुपए का और ये आपका गया 2,000 रुपए का। देखो इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री की हमने सेम डेट पे सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक साइड में रख दिया तो कैश कर दिया। इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पे हमने जो एक्सपेंसेस किया, हमने यहाँ पे कैश के थ्रू किया। मान लो ये एक्सपेंसेस होता चेक के थ्रू, आप बैंक में जाते हैं, बैंक आपको चेक बुक देती है और आप ये मान लेते हैं सारे पेमेंट आपने चेक से किया है। अब चेक से जब आप पेमेंट करते हैं, आगे हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन को समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि अगर आपने किसी का भी पेमेंट चेक के थ्रू किया है तो अल्टीमेटली पेमेंट आपके गल्ले में से नहीं हो रहा, आपके बिजनेस में से नहीं हो रहा, आपका जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक आपने ले रखा है, SBI, ICICI, वहां से पैसा निकल रहा है। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट दे रहा है वो कौन दे रहा है? बैंक। और याद करो बच्चों, हमने आपको बताया था कि कोई भी बैंक होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी फर्म होती है, वो किसकी तरह ट्रीटमेंट करती है? पर्सन की तरह। और पर्सन कौन सा? आर्टिफिशियल। आपको याद आ गया होगा। और आर्टिफिशियल पर्सन है तो जब अगर बैंक पेमेंट कर रही है तो गिवर ऑलवेज भी क्रेडिट होता है, नहीं होता? गिवर ऑलवेज भी क्रेडिट। तो इस सिनेरियो में अगर हम बोल दें कि सैलरी, रेंट, कैरेज आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली बात है कैश तो आएगा ही नहीं। हु इज द गिवर? कौन देने वाला है? बैंक। तो जो भी बैंक होगा जिसका नाम यहां पे मेंशन कर देंगे, इतना सा चेंज आएगा अगर ये एक्सपेंसेस इस तरीके से बना। बात समझ में आई बच्चों? कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा जो भी है कि आपको पूरा कंटेंट दें, प्रॉपर वे में दें। आपको ये जरूर याद रखना है कि एंट्रिया बहुत ही ज्यादा बेस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। आपकी एंट्रिया जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपकी अकाउंटिंग बनती चली जाएगी, होती चली जाएगी। और प्रैक्टिस से ही परफेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सपेंसेस की एंट्रीज को देखा और एक्सपेंसेस की एंट्री के साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर ये पेमेंट बैंक के थ्रू करते हो तो आप किस तरीके से इसका पेमेंट कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। वहां पे हमने एक्सपेंसेस की बात करी। इसी तरीके से हमारे डे टू डे में हमारी कुछ डायरेक्ट जो इनकम है वो तो हमारी सेल है, जिस भी चीज को हम बेच रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम भी हमारे को बहुत सारी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कुछ जो प्रॉफिट में से कैश था वो निकाल के बैंक में जमा करा दिया FD के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और वहां से हमको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है जो पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो इनकम आ रही है वो इनडायरेक्टली आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट तो आपकी सेल ही है, जो भी चीज आप बेचते हो। तो अगर आपकी इनडायरेक्ट कोई भी इनकम आ रही है, जैसे अगर हम बात करें, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये आप मानते हैं ये आपकी इनकम रिसीव्ड की अगर हम बात करें तो इनकम हमको मिल रही है, इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन मिल गया, कैरेज इनवर्ड पेड है, याद रखना है जी, ये पेड है। यहाँ पे हम पेड की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल रिसीव्ड की डिस्कशन कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ये जो है ये आपकी इनकम है कि जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अब ये आपकी इनकम है। जैसे मैंने वर्ड बोला इनकम, तो आपको समझना चाहिए नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं सर, और नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, उसको कहां पे दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो ये तो तय है कि मुझे इसकी एवज में क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। और किससे रिसीव्ड हुआ है? आपके इंटरेस्ट से। तो कैश जो है आपका रियल अकाउंट है, और आपको पता है व्हाट्स कम ऑलवेज बी डेबिट, और इंटरेस्ट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, और आपकी ये क्या है? आपकी इनकम है। तो इनकम को हमेशा कहां पे दिखाते हैं? क्रेडिट में। तो इसका मतलब अगर हम एंट्री पास करें तो क्या एंट्री पास करेंगे? व्हाट्स कम कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। अभी हमने कंबाइंड सीखा, मान लो सेम डेट पे आपको कमीशन भी मिला तो आप यहां पे कमीशन भी एड ऑन कर सकते, और दोनों के फिगर्स को मिला देते हैं। तो एक्चुअल में आपको जो कैश मिला वो कितना मिला? आपको 11,000 रुपीज मिला, जिसमें से इंटरेस्ट के नाम का था 5,000 रुपीज और कमीशन का था आपका 6,000 रुपीज। तो देखो यहाँ पे एंट्री मिल गई। यहाँ पे आप लिख सकते हो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड कमीशन, अगर कंबाइंड में आप मेंशन करना चाहते हो। ये लैंग्वेज आप अपने हिसाब से नरेशन मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो नरेशन मेंशन करें उसमें जो पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं जो मीनिंग है वो प्रॉपर वे में निकले। ऐसा नहीं है कि आपने निकाल दिया। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन है, वो हम डिस्कशन इस वाले में नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपकी इनकम मिलेगी वो हमने यहाँ पे इस तरीके से एंट्री बना ली। ये उम्मीद करते हैं ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी।